रुचि भंडारे, हेल्थ कोच। एंड आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और उसके लिए 8 टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हार्ट अटैक मतलब क्या होता है। 2 प्रॉब्लम्स होते हैं हार्ट अटैक जब आते हैं, तो 2 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। एक पहला तरीका है कि हार्ट ऐसा जो मुट्ठी के जितना हमारा रहता है, उस हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, यानी उसके ऊपर उसका जो काम है वो पंपिंग का, वो काम करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तब वो अपना काम रोक देता है और तब लोगों को हार्ट अटैक आता है। और दूसरा जो है वो है आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर कचरा जमा होता है, तब हार्ट अटैक आता है। सो ये दोनों बातें एक दिन में या 1 मिनट में नहीं होती है, वो बरसों से काम चालू है। और इसलिए मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है तो आपको एवरी 6 मंथ अपना लिपिड प्रोफाइल करना बहुत ज़रूरी है। एवरी 6 मंथ लिपिड प्रोफाइल में आपको LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और हर 6 महीने में रिपोर्ट बनाना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज दी जाती है, उस रेंज को जस्ट आपको चेक करना है क्या मैं बराबर हूँ, रेंज के अंदर हूँ या मैं रेंज के बाहर जा चुका है या बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। अगर बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं तो डेफिनेटली किसी कोच के साथ बात करके उसको नॉर्मल रेंज के अंदर कैसे जाना है उसका नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बरसों से हम वो हार्ट को जो तकलीफ दे रहे हैं और किन किन चीज़ों से हम ये हार्ट को तकलीफ देते हैं, ये हम अभी बात करने वाले हैं। तो मैं 8 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आपको रोज़ के खाने में, रोज़ के लाइफस्टाइल में ध्यान देना है। तो कुछ चीज़ें खाने के बारे में 4 और 4 है लाइफस्टाइल के बारे में। सो खाने के बारे में पहली चीज़ ये है कि नॉर्मल हो चुका है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत सारे लोग पैकेज फूड खाते हैं, यानी पैकेट वाला खाना। और ये पैकेट वाला खाना जो होता है ना, वो बहुत ही प्रोसेस किया जाता है। और इस प्रोसेस खाने की वजह से, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। और इसकी वजह से जो सॉल्ट यूज़ किया जाता है वो भी प्रोसेस सॉल्ट यूज़ किया जाता है। नॉर्मल टेबल सॉल्ट नहीं रहता है, उसमें प्रोसेस सॉल्ट होता है, वो हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, सो प्रोसेस खाने को हमें अवॉइड करना है। बच्चों के लिए भी प्रोसेस खाने को आपको अवॉइड करना है। दूसरा, हार्ट जो है, हमें बचपन में हमने सीखा है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन जो है वो मसल से बने हुए हैं, तो हार्ट भी तो मसल से ही बना हुआ है ना, सबको पता है। आप कमेंट्स में डाल सकते हैं हार्ट किससे बना हुआ है। ऑफ कोर्स मसल से बना हुआ है, बट आपका इंटरेक्शन मुझे चाहिए। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर हो, आप देख रहे हो एक्टिवली, और ये एक्टिवली देखना बहुत ज़रूरी। इसीलिए मैंने कहा आप सारे लोग अपनी वीडियो ओपन कर दीजिए, वीडियो बंद मत कीजिए। ओके, यस, एंड यस डेफिनेटली। दूसरी चीज़ क्या है, तो मसल्स से बना है, तो मसल्स को क्या चाहिए, मसल्स को प्रोटीन चाहिए। अगर मसल्स को प्रोटीन नहीं देंगे, आपकी उम्र समझो 30, 40, 50 साल तक है, आपने एक दिन भी आपके वज़न के हिसाब से प्रोटीन नहीं दिया है, जैसे कि वज़न 70 किलो 80 किलो है तो प्रोटीन नहीं दिया है, तो डेफिनेटली होता क्या है कि वो हार्ट वीक होते जाता है ना, और उसकी मसल जो है डैमेज होते जाते हैं। और 80% जब डैमेज हो जाता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, हमारा वज़न जो होता है ना, वो उम्र के हिसाब से नहीं रहता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा उम्र इतना है तो मेरा वज़न कितना होना चाहिए। एक्चुअली वज़न जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि हाइट के हिसाब से होता है। तो जितना आपका हाइट और वेट का रेशो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर आपका हाइट के हिसाब से वज़न ज़्यादा है, दैट मीन्स, एक एग्जांपल से बताऊंगी आपको, एक बिल्डिंग में 50 घरों के लिए एक पंप लगाया गया है जो पानी सप्लाई करता है, लेकिन उसमें 80 घरों के लोग रहने के लिए आए, तो वो पंप क्या होगा ना, बहुत जल्दी उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। वैसे ही होता है हमारे हार्ट। अगर आपका हाइट के हिसाब से वज़न 60 होना चाहिए और आपका वज़न 90 है या 100 है, तो वो एक्सेस काम करना पड़ता है, तो वो ओवर वर्किंग की वजह से भी उसको वो काम अपना थक जाता है, वो डैमेज हो जाता है, और ऊपर से प्रोटीन नहीं मिलता है। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, यानी आपको प्रोटीन लेना है,
हर एक खाने में आपके प्रोटीन होना चाहिए। सिर्फ रोटी और सब्जी में प्रोटीन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते मैं तो सिर्फ रोटी सब्जी खाता हूँ तो मुझे क्यों इतने प्रॉब्लम्स है। गाइस, रोटी और सब्जी में कौन सी सब्जी आप खाते हो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। कि अगर आप स्प्राउट की सब्जी खाते हो तो ठीक है, उसमें प्रोटीन है, बट आप अगर वेजिटेबल ला के खाते हो उसका सब्जी बना के और रोटी के साथ खाते हो और तीनों खाने आपके वही होते हैं तो आपके शरीर को प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है। तो आपके शरीर को प्रोटीन मिलना बहुत ज़रूरी है और ऑफकोर्स हमारे पास उसका बेस्ट सॉल्यूशन है प्रोटीन का, जो आपके एक क्लास में आपको 15 से 20 ग्राम का प्रोटीन आपको डेली मिल सकता है। सो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी आप फुलफिल कर पाते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है रिफाइंड ऑयल। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते क्या है, कौन सा ऑयल आप यूज़ करते हो। आप चैट में डाल दीजिए ज़रा कौन सा ऑयल आप यूज़ करते हो, जेमिनी, सनफ्लावर या और कोई ऑयल। सो प्लीज़ चैट में डाल दीजिए आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो ताकि मैं देखूँ। सो कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना। वेरी गुड कविता शेट्टी। बट जो मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, बबीता शिंदे, जेमिनी न्यूट्रिशन आप यूज़ कर रहे हो, राइस ब्रान आप यूज़ कर रहे हो, आप वो कैन के ऊपर देखिए क्या लिखा है, इज इट रिफाइंड ऑयल। और अगर आपने रिफाइंड ऑयल लिया है तो एक एक दिन आप अपने हार्ट को तकलीफ दे रहे हो। यानी रिफाइंड ऑयल में बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 होता है और ये ओमेगा 6 जो है वो बहुत ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, इन्फ्लेमेशन देते हैं हार्ट के ऊपर, और ओमेगा 6 का एंटीडोट हमें देना चाहिए। इसीलिए रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करके चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको ओमेगा 3 को अपने खाने में ऐड करना। यस, रिफाइंड ऑयल सुरेखा ने बराबर डाल दिया है। कच्ची घानी रिफाइंड ऑयल हमें नहीं खाना है। आप ढूंढ लीजिए अपने एरिया में कच्ची घानी तेल कहाँ मिलता है। और बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन रही है इंडिया। ये सारे ऐसे ऐसे लेक्चर्स सुन के आज बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई जा रही है, हेल्थ कोचेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों को पता हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ना कच्ची घानी का बिजनेस भी कर रहे हैं। कच्ची घानी जो ऑयल है ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से आपका विज़रल फैट जो है ना वो कम हो जाता है। तो कच्ची घानी को आपको ऐड करना है आपके खाने में। एंड ऑफ कोर्स ओमेगा 3 के बारे में जैसे मैंने कहा, फ्लैक्स सीड्स, बहुत सारे सीड्स, नट्स आप खाएंगे तो आपको ओमेगा 6 मिलेगा। सो ओमेगा 3 का एंटीडोट है ओमेगा 6। ओमेगा 6 अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ओमेगा 3 नेचुरली कम हो जाता है। इवन आप ओमेगा 3 खा के भी फ़ायदा नहीं, आप नट्स खाते हो लेकिन आप रिफाइंड ऑयल खाते हो तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन डेफिनेटली आपके खाने में अगर ओमेगा 3 आ जाता है तो हार्ट को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम होता है। सो ये 4 चीज़ें हो गई हमारे खाने में। जैसे कहा मैंने, पैकेज फूड, रिफाइंड ऑयल, ओमेगा 3 एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन। ये 4 चीज़ों को हमें हमारे खाने में ऐड करना है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स हमारी कोचेस से बात करके आप अपने खाने में ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन 4 चीज़ें ऐसी है जो लाइफस्टाइल के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। यस, अगर हार्ट के लिए भी अच्छा है ऐसा लिखा है तो आप वहाँ पर देखिए कि रिफाइंड ऑयल लिखा है क्या। अगर रिफाइंड ऑयल लिखा है तो वो सही नहीं है। सो आप अपना ऑयल को जल्दी से चेंज करने की कोशिश कीजिए। 4 लाइफस्टाइल की चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, कल मुझे किसी ने सवाल किया था डेस्क जॉब, तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग हैं ना सिटिंग टू मच एट वन प्लेस। सो बहुत ज़्यादा हम एक ही जगह पर बैठते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी को मूवमेंट नहीं मिलती है। तो उन लोगों के लिए एक बात याद रखना है, आपको 30 मिनट का रूल याद रखना है। ये 30 मिनट रूल क्या है? ये 30 मिनट रूल जो है वो हर 30 मिनट के बाद आपको उठना है और एक राउंड मारना है और आपको वापस अपनी जगह पर बैठना है। ये 30 मिनट रूल है। सो अगर आप 8 घंटे का डेस्क जॉब कर रहे हो तो आपको हर 30 मिनट में उठना है। कोई कॉल आता है तो आपको फ़ोन पे बैठे बैठे बात नहीं करना है बल्कि चलते चलते बात करना है। तो जितनी हो सके उतनी अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी। कुछ चीज़ चाहिए तो आप उठ के ले सकते हैं, आप पीयून को नहीं बोल देना, अपना काम खुद करना। घर में भी कोई चीज़ चाहिए, अगर आप सोफे पे बैठे हो
लोगों आजकल लोगों को कहा जाता है कोच पोटैटो, यानी कोच पे बैठे हुए वो पोटैटो बन चुके हैं। सो अगर रिमोट चाहिए तो रिमोट के लिए उठ के लेना है, किसी और को नहीं पता है। पानी चाहिए तो उठ के लेना है। सो ये 30 मिनट्स का रूल है कि आपको रोज़ हर घंटे में 2 बार आपको उठना है, 2 बार अपनी जगह से उठना है। डेस्क जॉब जिन्होंने भी मुझे ये सवाल पूछा था शायद उनको जवाब मिल गया है, तो आप चैट में डाल दीजिए कि क्या आपका ये जवाब सही है और आपको उसे मैनेज करना है और ये कर सकेंगे। अगर आपको अपने हार्ट के लिए डेफिनेटली हेल्दी रखना है तो आपको 30 मिनट रूल याद करें, बट साथ साथ 30 मिनट रूल फॉर एवरीडे एक्सरसाइज। आप पूरा दिन 8 से 10 घंटा अगर डेस्क जॉब करते हो तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको ये 30 मिनट का मिनिमम एक्सरसाइज करना है। वैसे वेट लॉस वाले लोगों को हम बताते हैं 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बट आपको मैं बताना चाहूँगी एटलीस्ट 30 मिनट का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़ 30 मिनट नहीं हो रहा है तो हफ्ते में मिनिमम 150 मिनट्स आपका एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। ओके, और उसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? कार्डियो। और कौन सा कार्डियो होगा? ऑफकोर्स आप स्किपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं, बट बेस्ट कार्डियो कौन सा होगा? हमारे वर्चुअल फिट क्लब में जो कार्डियो होता है जिसमें हम डांस करते हैं, क्योंकि उस कार्डियो की वजह से आप ऐसे होते हैं और जब आप ऐसे होते हैं तब आपके हार्ट को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिल जाता है। तो इसलिए ये टू मच सिटिंग वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो बाकी सारी एक्सरसाइज को भी आप नहीं आएंगे चलेगा, बट कार्डियो के टाइम पे आपको ज्वाइन करना है और कार्डियो करना है। बट बाकी लोग ऐसे मत कीजिए कि सिर्फ कार्डियो में आना है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बट बहुत सारे लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनके लिए ये सुनिए, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। वो कुछ नहीं करते तो ठीक है, उतना कार्डियो तो कार्डियो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एस क्या है? 4 एस लाइफस्टाइल के बारे में मैं बताऊँ। पहला एस मैंने कहा सिटिंग टू मच, दूसरा एस है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल में अल्कोहल ऑफकोर्स नॉट गुड, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज होती है और उसकी वजह से हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, सो हार्मोनल बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन स्मोकिंग में आप दूसरा एस है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल में अल्कोहल ऑफकोर्स नॉट गुड, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज होती है और उसकी वजह से हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, सो हार्मोनल बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन स्मोकिंग में आप एक्टिव स्मोकिंग करते हो या पैसिव स्मोकिंग करते हो। एक्टिव स्मोकिंग करने वाले लोग खुद सिगार पीते हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग हम कोई भी कर सकते हैं। हमारे बाजू से कोई पर्सन स्मोक करते हुए जाता है और आज अगर आप रास्ते पे जाते हैं तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम स्मोकिंग मत करो, तो हमें खुद को मास्क पहन के जाना है, या तो ऐसे लोगों के आसपास भी भटकना नहीं है, क्योंकि हमारा पैसिव स्मोकिंग होता है। और दूसरी बात, उसके साथ में ही एक और बात है, जो कि ये पोल्यूशन जो है वो हमें एक्टिव स्मोकिंग दे रहा है, क्योंकि गाड़ी भी बाहर बाजू से जाती है। अगर हम बाइक पे है, बाइक वाले लोगों को बहुत उसका नुकसान है। सो बाइक पे अगर आप हैं तो मास्क पहन के ही रहिए, क्योंकि बाइक पे जब आप रहते हैं बाजू में बड़ा गाड़ी रहता है तो वो कितना सारा धुआं छोड़ता है और वो हमारे नाक में जाता है। तो आप एक 4 व्हीलर पे हो, आपकी ग्लासेस बंद है, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप ओपन कार में हो, रिक्शा में हो, तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत बुरा असर होता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। और ये सबको पता है। और अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाकी सब खाना पीना अच्छा है, लेकिन स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीने वाले लोगों को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आ चुका है, ऑलरेडी हमने देखा है। तीसरा एस क्या है? तीसरा एस है, पहला मैंने बताया, आप चैट में डाल दीजिए। पहला मैंने बताया है सिटिंग टू मच, दूसरा मैंने बताया है स्मोकिंग, तीसरा है स्लीप। और इसको तो सारे लोग इग्नोर करते हैं, स्लीप को। भगवान ने रात और दिन क्यों बनाई है ना? किस लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई, कुछ सोच के बनाई है। सो रात में हमें सोना बहुत जरूरी है। जो लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं दैट इज रियली ग्रेट, बट कुछ लोग सफल होना है, मुझे नींद कम लेना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, और वो कम सोते हैं।
और क्वालिटी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे का क्वालिटी स्लीप एक इंसान के लिए बहुत सही होता है। जैसे कि मुझे सिर्फ 6 घंटे का नींद सही रहता है, मतलब मैं 6 ही घंटा सोती हूँ, बट ये 6 आवर्स की मेरी इतनी क्वालिटी स्लीप होती है, अगर मुझे किसी ने उठाया तो 2 मिनट में मैं वापस सो जा सकती हूँ। इतना मेरा नींद कूल रहता है, इतना क्वालिटी रहता है। सो 6 to 8 आवर्स का जो एडल्ट के लिए नींद होता है वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये नींद का वैल्यू तब पता चलेगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। आप सोचिए, आपका उम्र 30 या 40 या 50 साल का है, और अगर आप हर रोज काम कर रहे हो, आपके हार्ट ने कभी ब्रेक लिया, उसको कभी आराम मिला है, और उसको अगर आराम देना है तो हमें हमारी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे हार्ट को धड़ 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 हमेशा करते नहीं रहना है। उसे क्या करना है, नींद में हमारे हार्ट रेट स्लो हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, हार्मोन्स जो है उसका फंक्शन लो हो जाता है। सो हर चीज स्लो हो जाती है। सो जब भी आप पूरा दिन रात काम करते रहते हो तो वो बहुत थक जाता है और वो काम करते रहता है, और होता क्या है कि उसकी वजह से वो अपना जो काम है ना, वो अपना 100% देना चाहता है, बट वो नहीं दे पाता है। सो इसीलिए जब भी आप रिलैक्स होके सो जाते हो, क्वालिटी स्लीप लेते हो, तभी हार्ट को थोड़ा आराम मिलता है, और दूसरे दिन वो वापस अपना काम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन लगातार कभी कभी आपने कोई न्यूज़ भी ऐसी सुनी, कोई इंसान लगातार 7-8 दिन नहीं सोया और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। सो लगातार हमारे हार्ट को हमें काम पे नहीं रखना है, उसको आराम देना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आपको थोड़ा आराम लेना बीच में जरूरी है। सफलता के लिए नींद को बिल्कुल भी हमें ये नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। और अगर ऐसा अगर आपका लाइफस्टाइल है तो डेफिनेटली आपके घर वाले भी खुश नहीं होंगे, और आपके बच्चे भी आपके जैसे करेंगे और उनको भी तकलीफ होने वाला है। और लास्ट और सबसे नंबर 1 जो बहुत यानी बहुत 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 नंबर 1 रीजन फॉर हार्ट अटैक, पता है क्या है? स्ट्रेस। ये नंबर 1 रीजन है। और जब भी हमें स्ट्रेस आता है तब हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तब नेचुरली हार्ट जो है ना वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। और जो फाइट और फ्लाइट मोड जो है, इसमें उसको सिर्फ ऐसे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो कुछ नहीं कर पाता है, और वो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ में वो समटाइम अपना काम स्टॉप कर देता है। सो 1 सेकंड या 1-2 सेकंड के डिस्टेंस में ही लोगों को जो हार्ट अटैक आता है, कुछ सब कुछ ठीक है, बट उस इंसान को स्ट्रेस ज़्यादा था। सो जब भी आपको स्ट्रेस आता है, मैंने जो ओवर थिंकिंग का वीडियो बनाया था वो आप ज़रूर देख लीजिए, जिसकी वजह से आप वो स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। और साथ में आपको मेरे जैसे ऑफकोर्स ये अफ्रेश को अपने साथ हमेशा रखना है। और अगर आप ये अफ्रेश लेते हो, जब भी आपको स्ट्रेस आता है, जब आप ये अफ्रेश लेते हो, आपको वॉशरूम जाके आना है, इमीडिएट 1 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस की जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं और आपका हार्ट कूल होने लगता है, और आप एक क्वालिटी नींद ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अफ्रेश से नींद नहीं आती है, अफ्रेश पीने से लोगों को लाइफस्टाइल जो होती है ना वो क्वालिटी मिल जाती है। मैं बहुत बार अफ्रेश पी के सोती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अफ्रेश पी के सोते हैं। सो अफ्रेश से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होके डेफिनेटली उसका आपको ये सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है। सो जो 8 चीज़ें मैंने बताई है, सो फटाफट आप चैट में कमेंट्स में डाल दीजिए मैंने कौन सी 8 चीज़ें आपको बताई है। सो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फटाफट डाल दीजिए। तो 4 मैंने डाइट के ऊपर बताई है और 4 मैंने लाइफस्टाइल के ऊपर बताई। सो डेफिनेटली फटाफट डाल दीजिए, फटाफट डाल दीजिए। सो पहला है पैकेज फूड, यस मैं बोल रही हूँ, आप डाल सकते हैं। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना है, एंड ऑफ कोर्स यस डाल दीजिए जल्दी जल्दी। और पहला पैकेज फूड, दूसरा रिफाइंड ऑयल, तीसरा ओमेगा 6, चौथा प्रोटीन, पांचवा लाइफस्टाइल में बताया है सिटिंग टू मच, देन स्मोकिंग, देन स्लीप एंड देन स्ट्रेस। और इन सारी चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से मैनेज किया, आई एम टेलिंग यू गाइस, हार्ट प्रॉब्लम से आप और आपकी फैमिली डेफिनेटली दूर रह सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
सो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, टॉक्सिन रिमूव करना है, और इसका पूरा सॉल्यूशन, और ऑफ कोर्स कार्डियो, इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे पास है, जो कि हमारी वर्चुअल फिट क्लब की सिस्टम है, जिसमें आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाएगी, तो आपका हार्ट भी हैप्पी हार्मोन की वजह से आपका हार्ट भी हैप्पी हो जाएगा, आपको कभी गाली नहीं देगा। और दूसरी बात, डेफिनेटली उसको प्रोटीन मिल जाएगा तो वो अपना काम आसानी से कर पाएगा। और तीसरी बात, ओमेगा 3 मिलेगा उसे तो ओमेगा 6 कम हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, और वो आराम से ज़्यादा दिन तक आपका हार्ट चल सकता है। सो दिस इज रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच, एंड यू हैव बीन रियली लवली फैमिली। यस, बैक टू यू योगिता।